जिस सम्राट ने पूरे दुनिया को अपना संतान माना, जिस सम्राट ने पूरे प्रजा को अपना संतान माना, जिस सम्राट ने पूरी दुनिया के लिए शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था और तमाम तरह की जन सेवा करने का पूरा काम किया, ऐसे सम्राट के प्रति ऐसी घिनौनी हरकत लोग आज क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश की घटना पर। मध्य प्रदेश के जबलपुर एक खेल के मैदान में सम्राट अशोक महान जी की मूर्तियां बड़े सम्मान के साथ लगाया गया था, तो कुछ राजनीतिक तत्वों ने उस मूर्ति को तोड़ दिए हैं, यानी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। विचारधारा से लगाया था कि सम्राट अशोक की मूर्तियां यह खेल के मैदान में रहेगा और लोग इसको देखेंगे तो एक समाज में और लोगों के अंदर एक नया विचार, एक नई क्रांति आएगी। क्योंकि सम्राट अशोक महान जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी राजनीतिक नियम है और जो उन्होंने संस्कार पूरे दुनिया को दिया है, वो अपने आप में एक अलग है। क्योंकि सम्राट अशोक महान जी ने जो राजनीति किया, जो शासन दिया और जो लोगों की सेवा किया, जो प्रजा के लिए सेवा की जो व्यवस्था बनाया, अब तक पूरे इतिहास में एक भी ऐसा सम्राट पैदा नहीं हुआ कि सम्राट अशोक के समक्ष खड़ा हो सके। सम्राट अशोक महान जी के बारे में यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक महान जी ने अपने समय में जितना कार्य किया, आज की सरकारें उतना कर नहीं पा रही है। इतनी टेक्नोलॉजी व्यवस्था होने के बाद भी उस तरह की शासन व्यवस्था आज भी मौजूद नहीं हो पा रहा है। आज का जो भारत है यह बचा हुआ शेष भारत है, यह पूर्ण रूप से अपने आप में पूरा भारत नहीं है। इसलिए मैं बताता हूँ कि जब सम्राट अशोक का शासन काल था तो भूभाग से जुड़ा हुआ जितने आज के देश हैं वो सभी भारत में हुआ करता था। यहाँ तक कि सम्राट अशोक का शासन 7 समंदर पार भी चलता था। सम्राट अशोक महान जी के बारे में, प्रजा की सेवा के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक महान जी ने लोगों को चलने के लिए सड़क की भी व्यवस्था किए थे। लोगों की सेवा के लिए और पशुओं की सेवा के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, जगह जगह अस्पताल खुलवाए थे। सड़क के किनारे छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष और रहने रात्रि विश्राम के लिए विश्राम गृह और सड़क के किनारे कुआं भी खोदवाए थे, ताकि राहगीरों को किसी भी तरह के सड़क पर चलने में समस्या न हो। क्योंकि उस ज़माने में सड़क नहीं होता था और जंगल में जाते जाते लोग भटक जाते थे, कई सालों तक अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाते थे। तो सम्राट अशोक महान जी ने और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी ने इस विषय को सोचा और लोगों के लिए, प्रजा के लिए इस तरह की व्यवस्था बनवाए थे। सम्राट अशोक महान जी ने अपने समय काल में भी पेंशन की व्यवस्था किए थे। जो लोग वृद्ध हो जाते थे, असहाय हो जाते थे, उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था किया करते थे। सम्राट अशोक महान जी के शासन काल में यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस समय की बहुत ही काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करता था। सम्राट अशोक महान जी के शासन काल में अन्य ग्रहों पर जाने की भी बातें हुआ करती थी। सम्राट अशोक महान जी के ही शासन काल में मिसाइल बनाने और उड़न तस्कर यानी हवाई जहाज बनाने की भी बातें हुआ करता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में इतनी सैनिक मजबूत हुआ करती थी कि बिना हथियार के लोगों को मृत्यु के घाट उतार सकती थी। बिना जहरीले पदार्थ के, बिना धनुष बाण और बिना हथियार के भी उनके सैनिक लड़ सकते थे, इतने मजबूत हुआ करते थे। सम्राट अशोक महान जी के शासन काल में जो टेक्नोलॉजी की व्यवस्था किया गया था उसका प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। आप जगह जगह सम्राट अशोक महान जी द्वारा बनाया हुआ स्तंभ को आप देख सकते हैं और उसके बारे में कल्पना भी कर सकते हैं या सोच सकते हैं या उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सारनाथ, बोधगया, वैशाली और तमाम जहां भगवान बुद्ध के स्थल हैं वहां पर आपको स्तंभ देखने को मिल जाएगा। आप जरा सोचिए
कि चुनार की पहाड़ी से इतने दूर दूर तक एक ही पत्थर का स्तंभ, इतना बड़ा स्तंभ कैसे लोग ले गए होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए होंगे, कितने लोग लगे होंगे, कैसे ले जाया गया होगा। क्योंकि आज इतने बड़े पत्थर को ले जाने में बड़े बड़े क्रेन और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। आज तक वैसा कोई इंजीनियर और कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। भले आज बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही है, लेकिन अलग अलग पत्थर और टुकड़े टुकड़े पत्थर को जोड़कर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही है। लेकिन जरा सोचिए कि सम्राट अशोक के शासनकाल में बड़े बड़े गुफा और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक पत्थर में और एक पहाड़ में लोग कैसे बना देते थे। आज भी तमाम तरह के गुफाएं और अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, तमाम तरह के आपको देखने को मिल जाता है। जरा सोचिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी हुआ करता था, कितने इंजीनियर मजबूत थे, कितने इंजीनियर जानकार थे कि वहाँ पर 1 इंच का फर्क नहीं है। इतनी बारीकी से नापना और इतनी बारीकी से बनाना उस जमाने में कैसे संभव हुआ था, आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस सम्राट ने इतने भारत को सम्मान दिलाया, भारत को विश्व गुरु बनाने का दर्जा दिलाया, ऐसे सम्राट की मूर्तियां तोड़कर लोग क्या साबित करना चाहते हैं, इस देश के मान सम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि सम्राट अशोक के नाम से ही इस देश की पहचान होती है। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कभी विदेश के भूमि पर जाते हैं, अन्य देश के सेमिनारों में जाते हैं, तो ये यही कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की धरती से आया हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम की धरती से आया हूँ। यानी आज भी भारत की पहचान या अपना कोई परिचय देता है तो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के नाम से ही होता है। तो जरा सोचिए कि दुनिया के तमाम देशों में आपकी पहचान सिर्फ सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से है। तो जब सारा पहचान सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से है, तो फिर सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से क्या आपको दिक्कत है, क्या परेशानी है। इस तरह की घटना पर मध्य प्रदेश की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उस टूटी हुई मूर्ति को एक भव्य तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगवाई जाना चाहिए। क्योंकि सम्राट अशोक किसी व्यक्तिगत या किसी जातिगत या किसी विशेष संप्रदाय के नहीं हैं, बल्कि सम्राट अशोक महान पूरे भारत भूमि के हैं। सम्राट अशोक महान के द्वारा दिया हुआ जो विचार है, जो नियम है, आज भी पूरी दुनिया के लिए कायम है। क्योंकि सम्राट अशोक महान ही एक ऐसे शासक हुए, पूरे विश्व में, पूरे इतिहास में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सम्राट अशोक महान ने तलवार रखकर पूरे विश्व पर शासन किया था। आज तक ऐसा कोई महापुरुष या कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा सम्राट नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ कि जो तलवार रख दे और तलवार रख करके शासन कर सके। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ सम्राट अशोक महान पैदा हुए, ऐसे सम्राट पैदा हुए कि जो तलवार रखकर पूरे दुनिया पर शासन किए और आज भी उनके वैचारिक शासन चलता है। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और जब पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यह मैसेज लोगों तक फैलाने का काम कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय भारत।